जो छोटी छोटी पेंटिंग्स और कार्विंग्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक पूरा ग्रंथ है। हमें लगा था शायद से रिश्वत लेके ये छोड़ देगा। ये प्रॉपर और ये मीडिएटर सारी चीजें लेकर सूर्य देवता को अर्पित करता है। अभी तो टॉयलेट में घुस गई थी भीड़ के चक्कर में। इसको लगा यहाँ पे कुछ होगा। इनका सबसे बिगेस्ट ट्रेजर माना जाता है अभी तक का। अब हम पहुंचे हैं KV2 रामसेस 4 के टॉम के एंट्रेंस पर। यहाँ एंट्री से पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ आपको अपना टिकट गेट कीपर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। टिकट वेरीफाई होने के बाद ही चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं रामसेस 4 का ये मैग्निफिसेंट टॉम, जो हज़ारों साल पुराने इतिहास को अभी तक अपने अंदर जिंदा रखे हुए है। तो हम घुस चुके हैं फाइनली टॉम में। ये हमारे पीछे कब्रिस्तान में घुस गए हम। पीछे आगे है कब्रिस्तान। यह है टॉम KV2 रामसेस 4 का आखिरी विश्राम स्थल। तकरीबन 3000 साल पहले इस टॉम को बनाया गया था एक बड़े सपने के साथ, अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए। जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, दीवारों पर ये सीन्स हमें एक अनोखी ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ पर मिलेगी आपको एंशिएंट इजिप्ट की सीक्रेट टेक्स्ट जैसे बुक ऑफ गेट्स, बुक ऑफ कैनवस, बुक ऑफ डेड की तस्वीरें। यह सब कुछ इसलिए बनाया गया ताकि रामसेस 4 का सफर आफ्टर लाइफ में सफल हो सके। सीलिंग पर चमकते हुए सितारे और वॉल पर भगवान के रूप, सब कुछ इस बात का सबूत है कि इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ को कितनी गहराई से मानते थे। हर कार्विंग, हर कलर इतने सालों बाद भी एक जैसे कहानी सुना रहा हो। रामसेस 4 ने अपने जीवन में के आखिरी दिनों में इस टॉम को बनवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उनकी अकाल मौत के कारण टॉम को जल्दी में ही कंप्लीट करना पड़ा था। KV2 का डिज़ाइन सिंपल है, एक ही रास्ते से अंदर और एक ही रास्ते से बाहर जाता है, लेकिन जब आप ये रंग और कहानियाँ देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप भी उनकी इस अमर यात्रा का हिस्सा बन गए हो। ये जो छोटी छोटी पेंटिंग्स और कार्विंग्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक पूरा ग्रंथ है जो दीवारों पर लिखा गया है। हर लाइन, हर छोटा सिंबल किसी न किसी डिवाइन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन कार्विंग्स में आप देखेंगे देवी देवताओं के रूप, कुछ लोगों से ले रहे हैं, कुछ लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सब सीन्स इजिप्ट के आफ्टर लाइफ रिचुअल को दिखाते हैं, जैसे कि सोल का जजमेंट, प्रोटेक्शन स्पेल्स और सूर्य देवता को के साथ डेली जर्नी। ये तस्वीर एक बहुत ही पवित्र दृश्य को दिखाती है। लोग अपने हाथों में भोजन और पीने की चीजें लेकर मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर को दे रहे हैं, और ये मीडिएटर सारी चीजें लेकर सूर्य देवता को अर्पित करता है। एंशिएंट इजिप्ट में सूर्य यानी कि रा को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए लोग अपने जीवन का सबसे शुद्ध हिस्सा, भोजन, पीने का पानी और अनाज सूर्य देवता को समर्पित करते थे। तो हम चले मकबरे से बाहर निकल के दूसरे मकबरे विजिट करने, जिसकी हमने दिए हैं 3000 रुपए। मैडम ने ऐसे बिना मुझसे कार्ड लगा दिया 3000 रुपए का। जब एंट्री टिकट तो दोगे, तो भाई एंट्री टिकट थी, एक जगह की टिकट ले लेते जो थे 17, जो दूसरा है, जो 17 बाकी है 17 देख लेते। उस खाली उसी की 3000 रुपए दे रहे हैं हम। हाँ, ये मुर्दा को देखने जा रही है 3000 रुपए देके। सही है भाई। 4000 साल पुराना। तो थोड़ी देर में यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के मकबरे मिलते रहेंगे, लाइक 100 मीटर की दूरी पे। अब हम एक मकबरे को पार करके दूसरे टॉम की ओर चल रहे हैं। और गर्मी है गर्मी नहीं है, धूप बहुत तेज है, गर्मी लेकिन गर्मी नहीं है, हवा बहुत चल रही है। हवा ठंडी चल रही है, ठंडी तो उससे जलन नहीं हो रही, लेकिन धूप बहुत तेज है। ट्रैक होता है ना, सनबर्न वाली धूप है। अम्ब्रेला, टोपी वगैरह सब लेकर आओ अपना। जो लोकल होते हैं वो तो अपना वो अरबी वाला वो सर पे ओढ़ लेते हैं। जो गाइड है यहाँ पे, वो सबने वो ओढ़ रखा है सर पे अपने, अरबी वाला सफ़ेद कपड़ा। वो उनकी पहचान है यहाँ पे। ऐसे इंडिया में होता है ना पहचान, एक हाथ में छाता होगा, एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में वो चश्मा। वो पहचान है इंडिया के टूर गाइडों की। बस यहाँ पे इनकी पहचान है, वो सर पे इन्होंने परना ओढ़ रखा है। तो हम एक से मम्मी से निकल के दूसरी मम्मी के पास पहुँचने वाले हैं। मैं आपको दिखाया था। हर थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई एक गेट मकबरा टाइप मिल जाएगा घुसने के लिए।
ये रामसेस K7 लिखा हुआ है नीचे, लेकिन बंद है, कोई जा नहीं रहा। कौम ऑफ तुतनमखून, ये महंगा वाला जो महंगा, जिसके पैसे दिए आपने इतने, ये है वो मकबरा जिसके उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये पूरा फिनल दिखा रखा है, फर्स्ट फिनल कब हुआ था। राजा का डेथ स्पेल लिखा हुआ है प्रॉपर। ये बता रखा है कि ये एंट्रेंस है, तो कहाँ कहाँ पे जाते हो, पूरा मैप दे रखा है ये। और अंदर ये एग्जैक्टली ये बरियल चैम्बर जहाँ पे राजा को दफनाया गया था, तुतनमखून राजा नहीं था, तुतनमखून रानी थी, जो यहाँ की सबसे फेमस रानी थी। नहीं, जो सबसे Comfortable फेमस Anubis। गोल्डन वो नहीं है, गोल्डन पता है कौन है? फेस मास्क। तुतनमखून और अनबिस। अनबिस बहुत जादूगर था, हाथोर इनका प्रोटेक्टर था। अनबिस राजा का वो था, जादूगर जो प्रोटेक्ट करता राजा की लाइफ को, और हाथोर जो था वो था पावरफुल बंदा, ताकत वाला, प्रोटेक्ट करता तुतनमखून को। ये पूरी स्टोरी दे रखी है। अब वी आर गोना एंटर द फाइनली जो सबसे द टॉम सिग्निफिकेंट है। ऑफ तुतनमखून। जल्दी से फोटो ले दूंगा सिग्निफिकेंट चीज पे। तूने पैसे दिए हैं, बेशक मेरी जेब से दिए हैं। द टॉम ऑफ तुतनमखून, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टिकट रिक्वायर्ड फॉर टॉम तुतनमखून। जो सबसे फेमस इनकी पूरी गोल्ड की जो एक फेस मास्क है, यहाँ पे मिली। अच्छा, हाँ, जब बोल रही हो ये पूरा मिला था, इसका सामान एंड एवरीथिंग ये इंटैक्ट था जो Okay. मिला था, सो दैट्स व्हाई ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये देखो इसका सामान, एवरीथिंग यू कैन सी। पूरा गोल्ड वोल्ड का बना रखा है, देखो ना, गोल्ड के ऊपर ईंटें पड़े हुए गोल्ड के। गोल्ड का बेड, गोल्ड का चैम्बर, गोल्ड के सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं। बोट के मॉडल सब चीजें। King's badly preserved remains adorned with the amulets of jewelry rested in the gold coffin with inlaid gold mask overhead. ये है जो अभी नेशनल म्यूजियम में रख रखा है, गोल्ड मास्क। ये इनका सबसे बिगेस्ट ट्रेजर माना जाता है अभी तक का, बिकॉज फुल्ली गोल्ड का है एंड देन इट्स कार्व्ड वेरी ब्यूटीफुली। Beautiful than you? थोड़ा सा कम। तो ये है तुतनमखून की टॉम की एंट्रेंस। बाबू डर तो नहीं लग रहा आपको, मकबरे में जा रहे हैं हम? है बाबू, डर तो नहीं लग रहा आपको? थोड़ा सा डर लग रहा है। उठ गई तो गर्दन पकड़ ली उसने आपकी तो? हाँ हो ना। मैं तो पहले भागूंगा, मैं तो बोल दूंगा इस पर रख लो, अपना सोने का मुकुट दे दो मेरे को। हाँ कुछ और है वो बता दो, मैं निकाल दूंगा। सोने का मुकुट दे दो ना, वैसे वो रख लो, बेशक अदला बदली कर लो। ये वाली है, बेशक वो है, नहीं ओरिजिनल है, ओरिजिनल रखी हुई है। ओरिजिनल है तभी तो अच्छा जी, उससे ही है ये वाला। फोटो ले रहा था, फिर बाद में पीछे काटेगा। इसकी फोटो ली है, जूम करके उसकी आंखों को दिखा के सोते को दुखी कर रहा है। अभी देखो कितने में काटेगा इसको, ये कुछ नहीं पता, प्रॉपर रियल बॉडी है। लेकिन वो उसे सिक्के निकाले हैं, अभी देखिए क्या देगी। वैसे तो ले लिया, हम नहीं करा रहे मुख बरस लगी फोटो वीटो। हाँ नहीं फोटो नहीं करवाएंगे, मेरे वीडियो को ले रहा। मैं कहता हूँ आपको तो सपने में आई है, फिर पता लगेगा तुझे। ये ठीक है। ये थी ओरिजिनल टॉम। सो दिस वाज द ओरिजिनल टॉम, जहाँ से जिसमें से ये मकबरा निकला था। वहाँ देखो लिख रखा है ट्रेजरी, अंदर से सामान निकला। यहाँ से इसमें से बॉडी निकली थी, और उसके अंदर से जो सोना चांदी है सब उसके अंदर से निकला था, जितना भी सोना वगैरह निकला था। वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेजरी, you guys can see। ये as it is, ये कोई जो स्टोरी बना। ये प्रॉपर एज इट इज प्रिजर्व्ड है ये, इसमें कुछ उन्होंने छेड़खाड़ नहीं करी, नए कलर्स नहीं भरे हैं, सब कुछ पुराना वाला ही है, बिल्डिंग वगैरह और अगर कंपेयर करें जाए तो इसके कलर बहुत फुल है। ये क्योंकि छेड़ा नहीं है ना किसी ने इसको, हाँ। प्रिजर्व्ड है तब से। तो आप देखोगे इसके पे पत्थर पे ये प्रिजर्व करने के लिए इसको, ताकि ये दिखा रखा है सिंबल कि हमने बचा रखा है इसको, हम लोग गले लगा के खड़े हैं इसको। और वो विंग्स है, विंग्स हैं। हाँ, देखो wings बने। ये एनाबिस है, मेरे ख्याल से एनाबिस बना हुआ है, और एनाबिस के विंग्स हैं, ये देखो आपको दिख रहे होंगे।
और साइड में वो ईगल आई एंड ऑल सबके साइन बने हुए हैं, आई थिंक जस्ट टू ऊपर जो प्रोटेक्ट। ना निशान है सारे, ये किसमें इवेला बना हुआ है, किस मतलब की स्टोरी छुपी हुई है प्रॉपर, जो ये उनको प्रॉपर प्रोटेक्ट करते हैं। हमने रोहतांग पास कर लिया है। रोहतांग पास करके यहाँ पे खाएंगे मैगी और वो मैगी हमारे साथ लो हम ले हमारा हवा की वजह से छाता मुड़ गया मैगी का नाम लेते ही। उसने कि ट्राई कर रहे थे, इसमें लिखा हुआ है रामसेस एक्स्ट्रा टिकट। इसकी टिकट मांग रहा था एक तकरीबन 250 इजिप्शियन पाउंड्स की। हमने टिकट नहीं ली थी इसकी। तो अंदर से ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जैसे तुतना मैखून का था उसी टाइप का बना हुआ है कुछ स्टाइल का, लेकिन कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो ये लोग एक्स्ट्रा टिकट ले रहे हैं। तो लेकिन हमें लगा था शायद से रिश्वत लेके ये छोड़ देगा, पर इसने मना कर दिया। ईमानदार निकला ये। हाँ। तब यहीं बैठा रह गया ये, वरना ये चल निकल जाता आगे। ईमानदार है बेचारा भाई। पर बोल रहे हैं इसके हमने बोला अंदर कि कुछ ले ले, तू ले ले 200 इजिप्शियन पाउंड दोनों घुसेड़ दे, बोला नहीं टिकट लेकर आओ बाहर से काउंटर से। तो रिश्वत देने मना कर दी इसने। और बोल रहे हैं कि ये वाला इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर की जो पेंटिंग्स है ना काफ़ी प्रिजर्व्ड, मतलब कलर्स एंड ऑल द डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग, सो इसलिए है, महंगा नहीं है बट यू कैन चूज। हम ट्राई करना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा ट्यूब है KV70 उसके अंदर जाने के लिए। वो 2000 इजिप्शियन पाउंड्स का है वो। पर बोल रहे हैं कि उसमें रिश्वत प्रॉपर चलती है क्योंकि कोई भी नहीं पे करता है इतने ज़्यादा। सो लेट्स सी वी कैन फाइंड द KV70 एंड देन ट्राई एंड गेट इट। शायद उसमें कोई इसकी तरह मिल जाए रिश्वतखोर। मेरे ऐसे बंदर तो यहीं बैठा रह जाएगा। ये पूरा एरिया ऐसे ही बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे ढूंढते हैं ये देखो। सारे पहाड़ी KV11 है वो। ये अच्छा देख के आ जाए तो जाए KV17 वो बंद है KV11 में से भी। पूरा एरिया ऐसे ही बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। इन्होंने कब्रें दफना रखी हैं अपने राजा रानियों की। ये भी लोगों को बाद में मिली थी, ढूंढने पे खोदते गए फिर ये जगह मिली। ऐसा नहीं है कि ये बनी बनाई ऐसी मिली थी, काफी अंदर है ये वैली के अंदर। पहाड़ खोद के इन्होंने जगह बना रखी है। ये इंसानों ने खोदी हुई जगह। चलना इसमें KV11 में चलो, क्योंकि भीड़ हो रही है। हाँ। हम बेसिकली ऐसे घूम रहे हैं, हमने ना मैप नहीं देखा, हम देख रहे हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ है वहाँ पे कुछ देखने लायक होगा, हम वहाँ पे घुस जा रहे हैं। अभी तो टॉयलेट में घुस गई थी भीड़ के चक्कर में। इसको लगा यहाँ पे कुछ होगा, देखा टॉयलेट की लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा चलो वापिस। तो ये है KV11। हम है KV11 टोम में। इसके आपने यहाँ पे छोटे छोटे चेम्बर्स बने हुए हैं और आप देखोगे तो दोनों साइड पे, लेफ्ट में भी राइट में भी। शायद से हवा वाले हैं जो बता रहा था बंदा, वो हवा के लिए चेम्बर बनाए थे कि जो कब्रें दफन है उनमें हवा जाती रहे, कि लाश वाश चढ़े नहीं, हवा का सप्लाई होता है थोड़ा बहुत, उसके लिए चेम्बर बनाया था। ये प्रॉपर पीछे स्टोरी दे रखी है। क्या हुआ था वो मेरे ख्याल से राजा है, पहला बंदा राजा है। उसका मुकुट देख, नहीं वो मेरे को लग रहा है वो प्यादा है। राजा का मुकुट ये है, थर्ड वन। इसका राजा का मुकुट देखो डिफरेंट है। हाँ, वो उनसे सामान लेके उनको दे रहा है, उनसे सामान लेके राजा को दे रहा है, राजा भगवान दे रहे हैं टू दिस सन गॉड। सब दीवार पे स्टोरी है कुछ ना कुछ। ये देख 3 सांप हैं, एक सांप प्रोटेक्ट कर रहा है। का मीनिंग होता है इनका कुछ। अच्छा, जो बेस्ट पार्ट है और जो वर्स्ट पार्ट बताऊँगा कि यहाँ पे तुम अगर टूर गाइड लेते भी हो तो तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तो हमने लिया भी नहीं। हमने बात करके देखा, उसने बोला समझा दूंगा, लेकिन हमने जब बात करी ना उससे, हम पहले टूर गाइड की बात करी उससे, तो हमने समझा कि शायद ये बता पाए हमको कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उसको बोलना नहीं आ रहा था कुछ भी। टूटी फूटी बातें, वो बतौले वाली बात कर रहा था कि कुछ भी उठा के खुद ही बताना उसको। मतलब मीनिंगफुल कुछ नहीं था वो, कि बस उसको समझ में आ गया कि ये है, ये बोलना चाहिए, ये यहाँ पे झूठ फिट हो रहा है, हम झूठ फिट कर दिया। तो हमने इस बार टूर गाइड करा ही नहीं अपना, और कोई भी टूर गाइड लेके नहीं घूम रहा। बहुत ही कम जो बड़े बड़े ग्रुप है ना, वो बस सॉर्ट ऑफ एस्कॉर्ट लेके घूम रहे हैं, लेकिन टूर गाइड वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली है अराउंड 20 टूम जो हैं। 17 फ्री है, 3 पेड़ है। एक के हमने पैसे दिए थे देखने के, एक के पैसे नहीं दिए थे, बाकी 2 पैसे नहीं दिए थे, वो हमने देख लिया। तो इतना मैखून का, लेकिन 20 के 20 देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
क्योंकि बहुत धूप है, Spend full day, सुबह के बहुत 7 धूप है। और हर टूम दूसरे टूम से अराउंड 150 से 200 मीटर दूर है। तो अगर तुम 20 के 20 तुम्हें देखने हैं तो अराउंड तुम्हें रेडी रहो 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बाय वॉक, इतनी कड़ी धूप में। तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी टूम जा रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे थे, सब कुछ सेम ही था। पेंटिंग वगैरह चीज़ डिफरेंट थी slightly। थोड़ा बहुत, किसी में टोम है, किसी में पेंटिंग थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन टच ही थे, सब कुछ सेम ही था। तो हमारे पास होल्ड नहीं है यहाँ पे, हमें और जगह भी कवर करनी है, हमारे पास टाइम कम है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना किंग्स ऑफ नहीं वैली ऑफ किंग King का जो और end एंड करते हैं। तो हमारी ट्रिप यहाँ पे खत्म होती है किंग्स ऑफ वैली की, Valley of Kings, वैली ऑफ किंग्स, किंग्स ऑफ वैली, वाइस वर्सा। vice versa। तो यहाँ पे टिकट तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती वापसी के लिए, लेकिन इस अगर तुम्हें टेम्पो में बैठना है याले टुक में, तो बेटर है कि तुम 20 इजिप्शियन पाउंड की टिकट ले लो, तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि बहुत दूर है, अराउंड 1 किलोमीटर होगा। इस धूप में 1 किलोमीटर चलना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, वरना 1 किलोमीटर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन धूप में तुम्हें चल के आओगे तो दूर तो अच्छा नहीं लगता।